हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखने वाले हैं आज के अपने लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 देख लिया था। आज हम चैप्टर 4 देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का, ठीक, जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक, पहले उसको देख लेते हैं। लिपिड के बारे में आज हम देखेंगे। लिपिड का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फैटी एसिड क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। केमिकल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी में कितनी होती है, क्या होती है, उसके बारे में देख लेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी में देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक। आगे देखने वाले हैं हम लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, यानी लिपिड और प्रोटीन क्या होते हैं, इसके टाइप के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। फिर अंतिम टॉपिक, अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे हम, क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ लिपिड। लिपिड की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या होती है। लिपिड वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, आपको पहले भी बता दिए हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में, लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। इनकी पहचान बड़ी क्या होती है, इनकी सबसे बड़ी यह पहचान है कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, लिपिड ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर में नहीं घुलते हैं, वाटर से दूर भागते हैं, वाटर से घृणा करते हैं, वाटर से दूर भागते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिपिड होते हैं, ये क्या होते हैं, पानी में नहीं घुलते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुल सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ऐसे सॉल्वेंट जिसमें भी क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे लिपिड फैटी एसिड का ईस्टर होते हैं। लिपिड फैटी एसिड का ईस्टर होते हैं। इसका मतलब लिपिड जो होता है फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, यानी बहुत सारे फैटी एसिड के ईस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन से हमारा क्या बनता है, लिपिड बनता है। यानी बहुत सारे फैटी एसिड के ईस्टर बॉन्ड के मिलने से यानी बनने से हमारा लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जो वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, मतलब ये पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर में जैसे सॉल्युबल में सॉल्वेंट होते हैं, यानी इन सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, यानी घुल जाएंगे। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हमारा क्या होता है, CH3Cl3, ठीक। यानी क्लोरोफॉर्म का हमारा फार्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म एल्कोहल का हम जानते हैं, इसको इथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, C2H5OH, ठीक। और ईथर होता है हमारा, ठीक। जैसे सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल, यानी घुल जाते हैं। ऐसे सॉल्वेंट में ये कैसे सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी इनमें क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पाया जाना क्या कहलाता है, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक। आगे देखेंगे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषताएं। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब होता है इनमें कोई चार्ज नहीं होते हैं, यानी लिपिड्स में नॉन पोलर होते हैं, इसलिए पानी के अणुओं के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। और जबकि वाटर क्या होता है, हमारा पोलर कंपाउंड होता है, ठीक। तो ये क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, जिसके कारण ये वाटर में कोई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं और वाटर में घुल नहीं पाते हैं, ठीक। अगला है हाई एनर्जी। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में दोगुनी ऊर्जा, यानी दोगुनी ज़्यादा ऊर्जा क्या होती प्राप्त करते हैं, यानी वो ज़्यादा देते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कहने का मतलब मुख्य रूप से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने हुए हैं, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जबकि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन थे, अमाइनो एसिड। और कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन थे, कार्बोहाइड्रेट के हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक शुगर होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, यानी बहुत सारे ग्लूकोज, यानी डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, यानी मोनोसेक्राइड से मिलकर क्या बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता था हमारा प्रोटीन। वैसे ही लिपिड का फॉर्मेशन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से होता है, ठीक। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। पहला देखेंगे सिंपल लिपिड। इसमें पहला क्लासिफिकेशन पहला क्या है, सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं, वे फैटी एसिड
और एल्कोहल के ईस्टर होते हैं, यानी एल्कोहल में और फैटी एसिड के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है। हाइड्रोलिसिस पर केवल फैटी एसिड और एल्कोहल देता है। अगर उनका हाइड्रोलिसिस वाटर से विघटन यानी वाटर से रिएक्शन कराने पर वो क्या होगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या देगा, फैटी एसिड और एल्कोहल दे देगा। क्यों? क्योंकि ये फैटी एसिड और एल्कोहल के मिलकर बने हुए हैं, तो फैटी एसिड और एल्कोहल ही दे देते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं, देखिए ये ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल के साथ क्या होते हैं, फैटी एसिड के एस्टर, यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है। यानी फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल लिक्विड हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर जो फैट हो जाएगा वो आपका सॉलिड हो जाएगा, जबकि जो ऑयल होता है वो लिक्विड हो जाता है। वैक्स की बात करेंगे, ए लॉन्ग चेन एल्कोहल फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं। देखिए ये लॉन्ग चेन एल्कोहल के लॉन्ग चेन होते हैं प्लस फैटी एसिड होते हैं कि ईस्टर बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, वैक्स। और जबकि हम अगर बात करेंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो ईस्टर होते हैं वो हमारे फैट एंड ऑयल्स होते हैं। क्या होते हैं, फैट एंड ऑयल्स। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो फैट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के ईस्टर बॉन्ड होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, सॉलिड रहते हैं। जबकि जो ऑयल्स होते हैं ये भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ही होते हैं, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। इसमें एक उदाहरण और है, फैट एंड ऑयल्स के अलावा वैक्स। वैक्स क्या होता है, ये लॉन्ग चेन एल्कोहल होता है, फैटी एसिड के साथ मिल करके ये ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी ईस्टर बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होते थे, ग्लिसरॉल थे इसमें, जबकि लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल ही होता है। और इस जैसे उदाहरण के लिए बी वैक्स। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में हो गया। ग्लिसरॉल क्या होता है आगे हम देखेंगे। ग्लिसरॉल क्या होता है इसके बारे में हम आगे देख लेंगे। ये भी एल्कोहल ही है और कुछ नहीं है। ठीक, आगे देखिए, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड, इनमें फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा एक एडिशनल ग्रुप भी जुड़ा होता है, जैसे फास्फोलिपिड, यानी इसमें फास्फेट ग्रुप होगा। ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है। एग्जाम्पल के लिए लिसाइथिन और सिफाइलिन। लिसाइथिन आप सब लोग सुने होंगे कि सेल मेम्ब्रेन में लिसाइथिन मिलता है, हम जानते हैं, बहुत बार पढ़े हुए हैं। जब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का सेल वाल पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लिसाइथिन वर्ड हमको देखने को मिलता है। ठीक, ये क्या होते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं। अगला है ग्लाइकोलिपिड। उदाहरण में पहला क्या था, फास्फोलिपिड, दूसरा क्या है, ग्लाइको। इसमें फैटी एसिड एल्कोहल के साथ साथ एक एडिशनल ग्रुप, मतलब जैसे इसमें फास्फो, इसमें ग्लाइको, ठीक, इसमें लिप्पो, ये सब क्या है, एडिशनल। समझ आ रहा है आपको। देखिए फास्फो में क्या था, फास्फेट ग्रुप। ग्लाइको में एडिशनल ग्रुप क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट शुगर है, और ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम टिश्यू में पाए जाते हैं। लिपोप्रोटीन में हमारा एडिशनल ग्रुप क्या है, प्रोटीन। ठीक, यानी लिपिड और प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। ठीक, जो खून में कोलेस्ट्रॉल ले जाते हैं, यानी ब्लड में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, ले जाते हैं उनको, ठीक, रेगुलेट करते हैं। अगला है डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं वो देख लीजिए। ये सिंपल कंपाउंड लिपिड क्या हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होते हैं। जब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड में हाइड्रोलिसिस होता है, वाटर का रिएक्शन कराया जाता है, यानी ये टूट जाते हैं वाटर की कारण, और तब इनमें क्या होता है, कुछ कंपाउंड प्राप्त हो गए, उन्हें ही हम क्या डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। इसमें लिपिड जैसी विशेषताएं होती हैं, जैसे फैटी एसिड, टूटने के बाद क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा, स्टेरॉल बनेगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल जो हार्मोन बनाने में मदद करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन मिलेंगे, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी हमने बात कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक, आगे हम देखेंगे फैटी एसिड क्या होते हैं। देखिए फैटी एसिड लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH। इनके एक सिरे पर कार्बोक्सिल ग्रुप COOH और दूसरे सिरे पर हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब होता है खुली चेन, समझ आ रहा है, खुली चेन, ये होता है एलोफैटिक की चेन। इसके एक कॉर्नर पे क्या लग गया है, यहाँ पे COOH, क्या लग गया है, COOH। ठीक, सिंपल वर्ड में ये लिपिड के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक,
यानी स्ट्रक्चर कंपोनेंट है जो लिपिड में हाइड्रोलिसिस होगा तब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या होता है ये देख लीजिए आप। फैटी एसिड क्या बता दिए कि एक लॉन्ग चेन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एक सिरे पे होता है और दूसरे सिरे पे हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है, और जिस सिंपल वर्डों में कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस होता है जब लिपिड का, तो हमको फैटी एसिड प्राप्त होता है। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड देखिए। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सैचुरेशन केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है इसके बारे में देखिए। इसमें कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। पहली कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगी, सिंगल बॉन्ड होगी। दूसरी, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड घी और मक्खन में पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं रूम टेम्परेचर पर घी क्या होता है हमारा, सॉलिड रहता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। ठीक। सैचुरेटेड फैटी एसिड में उदाहरण देख लीजिए, यहाँ है एक उसके किनारे पे क्या है हमारा COOH ग्रुप। क्या है, COOH ग्रुप। दूसरे किनारे पे हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन की चेन। ठीक। देखिए लॉन्ग चेन है सब कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में सब में देखिए सिंगल बॉन्ड ही है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। ये है अपना सैचुरेटेड। यही बात करेंगे अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड इनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड मिलता है, यानी इसमें क्या होगा, एक से अधिक डबल बॉन्ड, यानी कहीं 2 जगह कहीं 3 जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। इस चेन में कहीं बीच बीच में कहीं क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ऐसे को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, लिक्विड। इनको आगे 2 भागों में बांटा गया है, म्यूफा एंड प्यूफा। म्यूफा का मतलब होता है जब इसमें केवल एक डबल बॉन्ड हो, यानी मोनो अनसैचुरेटेड, और प्यूफा मतलब जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तब उन्हें कहेंगे प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड। म्यूफा का उदाहरण है ओलिक एसिड, और जबकि प्यूफा का उदाहरण है लिनोलिक एसिड। यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखिए, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पोषण के आधार पर देख लीजिए। इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, यानी ये शरीर में खुद नहीं बनते, इन्हें डाइट में भोजन के जरिए लेना पड़ता है। जैसे हम प्रोटीन का पढ़े थे वैसे इसका भी है। उदाहरण के लिए लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक। आगे देखेंगे नॉन इसेंशियल, हमारा शरीर ने खुद दूसरे पोषक तत्वों से स्वयं बना सकता है। उदाहरण के लिए पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड। क्लियर। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर क्या है। ट्राइग्लिसराइड 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है ग्लिसरॉल, यह एक 3 कार्बन वाला एल्कोहल है। कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला एल्कोहल है। 3 फैटी एसिड, ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं। क्या होती है, 3 फैटी एसिड की लंबी हाइड्रोकार्बन चेन क्या होंगी, जब ग्लिसरॉल के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से 3 फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक OH ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो ईस्टर बॉन्ड बनता है। इस प्रक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ग्लिसरॉल के 3 क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लिसरॉल के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 3 फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बनता है। ठीक। उस बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ठीक। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है इसी को हम ट्राइग्लिसराइड का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उधर दे रहा है। ठीक। यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। ये अपना क्या है, ये अपना है 3 कार्बन का। ठीक, 3 कार्बन का एल्कोहल स्ट्रक्चर। यहाँ के देखिए H2CO, जब पहला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हम तो क्या बताए थे OH, यहाँ पे क्या था अभी OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, और फिर उसके बाद फिर यहाँ एक क्या है कार्बोहाइड्रेट की लॉन्ग चेन होगी। C2N का पावर N, यहाँ N दिया है, मतलब कहीं ना कहीं ये लंबी चेन हो जाएगी। N की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ये बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। यही दिया गया है इसमें। इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है ग्लिसरॉल के बीच में और फैटी एसिड के बीच में। ये रहा अपना ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर और ये रहा अपना फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। फिर ये हो जाएगा ग्लिसरॉल, ये है फैटी एसिड, ये भी ग्लिसरॉल, फिर उसके नीचे वाला भी ग्लिसरॉल, फिर इधर भी फैटी एसिड। क्लियर, आपको समझ में आ रहा हो। देखिए नीचे फिर लिखा भी है, ये तीनों ऊपर वाले क्या हैं ग्लिसरॉल हैं, ये तीनों क्या हैं फैटी एसिड हैं। तो इनमें जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड, इनमें जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड क्या है, ईस्टर बॉन्ड है। क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड देखिए,
इनको प्रॉपर्टी को हम दो भागों में पढ़ते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होते हैं जो हमको बाहर से दिखाई देती हैं, यानी हमको बाहर से पता चल जाएंगी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है जिनमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है, रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्युबिलिटी। हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि सॉल्युबल है कि नहीं है, यानी ये पानी में अघुलनशील। इन क्या होती है सॉल्युबिलिटी में? इनसॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ऊपर भी हमने पढ़ लिया। स्टेट की बात करें, अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, जिन्हें हम फैट्स कहते हैं। अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है तो लिक्विड होगी, जिन्हें हम ऑयल्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पानी में हल्के होते हैं और तैरते रहते हैं। टेस्ट ऑर्डर की बात करें, ये शुद्ध रूप से क्या होते हैं? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला इसका केमिकल प्रॉपर्टी है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है साबुनीकरण। जब ट्राइग्लिसराइड को किसी क्षार यानी एल्कली, मतलब जैसे NaOH के OH, ठीक, किसी एल्कली के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल का सॉप, ग्लिसरॉल और सॉप बनता है। देखिए ट्राइग्लिसराइड को 3 NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया तो वहाँ पे एक एरो बनेगा, इधर राइट एरो, ठीक, एरो है। उसके बाद फिर ग्लिसरॉल बनता है, 3 सॉप बनता है, यानी सॉप का 3 मॉलिक्यूल बन रहा है जिसमें सोडियम के सॉल्ट होते हैं। ठीक, क्या क्या बनेगा? ग्लिसरॉल और सॉप। क्लियर। ट्राइग्लिसराइड को जब किसी हम क्षार से रिएक्शन कराएंगे। अगला क्या है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? देखिए हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण। वेजिटेबल्स ऑयल यानी अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन जैसे गैस से प्रवाहित करने पर सॉलिड फैट में बदल जाता है। सॉलिड क्या होता है? फैट में यानी सैचुरेटेड में बदल जाता है। इसे हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं, जैसे वनस्पति घी का बनना। यानी कहने का मतलब ये है जो लिक्विड में था पहले, लिक्विड मतलब जो ऐसे वेजिटेबल्स ऑयल, जो पेड़ पौधे से जो तेल निकलते थे, जैसे सरसों का तेल हो गया या किसी प्लांट का ऑयल हो गया, जो कि अनसैचुरेटेड है, हम जानते हैं वो तेल होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन से उसका रिएक्शन कराते हैं तो सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब वो फैट में बदल जाता है और सॉलिड हो जाता है। क्लियर। अगला क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जब तेल या वसा को लंबे समय तक हवा या नमी में रखते हैं, जब तेल या वसा को लंबे समय तक हवा या नमी में रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे वो खराब गंध यानी अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, जिसे रेसिडिटी कहते हैं। क्लियर। इसको अगर आप हवा या नमी में लंबे समय तक रखेंगे तो ये खराब होकर और इससे एक गंध उत्पन्न होगी। क्लियर। ये था अपना केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव्ड लिपिड है। यह जानवरों में पाया जाता है, यानी जानवरों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टेरॉल है। यह पानी में अघुलनशील होता है, यानी पानी में ये भी नहीं घुलता, लेकिन तेल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक। कोलेस्ट्रॉल का केमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल होता है। इसके मुख्य भाग नीचे दिए गए हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे C27H46O होता है। इसमें न्यूक्लियस में 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग होती है, जिसे साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो और फेनाथ्रीन कहते हैं, यह न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक, ये जो है इसका जो नाम होता है कोलेस्ट्रॉल का, यानी इसका IPC जो नेम है, इसको अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी कि कोलेस्ट्रॉल को क्या कहा जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो रिंग है, यानी कोलेस्ट्रॉल का IPC नेम है वो क्या है? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनाथ्रीन। ठीक। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें C3 पोजीशन पर एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इसे स्टेरॉल कहा जाता है। स्टेरॉल क्यों कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल को? क्योंकि इसके C3 पोजीशन पर एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इसे हम कहते हैं। क्लियर। देखिए डबल बॉन्ड की इसमें पोजीशन देख लीजिए, अभी थी क्या था? स्टेरॉल की। ठीक, डबल बॉन्ड की पोजीशन इसमें C5 C6 के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। साइड चेन की बात करेंगे तो C70 पोजीशन पर एक 8 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है। 8 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन चेन होती है। देखिए ये 4 यूनिट है, A B C D। ठीक,
इसके देखिए ये जो 5th पोजीशन होगा और ये 6th होगा, इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है। और इसके हम किस पोजीशन पे पढ़े थे? 3 वाले पोजीशन पे, ठीक। 3 वाले पोजीशन पे क्या था? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। देखिए 3 वाले पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और C70 और जो 70 वाले पोजीशन पे, यहाँ ये 17 आएगा, ठीक। ये 17 आएगा। 17 वाले पोजीशन पे क्या है? अलग से एक साइड चेन है। क्लियर? ये अपना स्ट्रक्चर हो गया किसका? कोलेस्ट्रॉल का। क्लियर? अब देखेंगे फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ने केवल बदनाम यानी बैड नहीं है, इसके शरीर में कई वाइटल फंक्शन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी में। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यानी सेल मेम्ब्रेन को एक मजबूती देता है, यानी सेल मेम्ब्रेन में मुख्य हिस्सा है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में, स्टेबिलिटी में बनाए, यानी उसको स्टेबल बना के रखने में। प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन को प्रिकर्सर है, यानी स्टेरॉयड हार्मोन इसी की मदद से बनते हैं। शरीर के महत्वपूर्ण हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल इसी से बनते हैं, ठीक। आगे सिंथेसाइज ऑफ विटामिन डी। हमारी त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में विटामिन डी में बदल जाता है। कोलेस्ट्रॉल ही हमारी बॉडी में किस में बदलता है? विटामिन डी में, ठीक। यूवी रे, सूर्य की रोशनी में जो यूवी रेडिएशन होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, उसी के कारण जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी में। अगला है फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड। लीवर में कोलेस्ट्रॉल का उपयोग बाइल साल्ट बनाने के लिए करते हैं, जो फैट से पाचन में मदद करते हैं, यानी फैट का डाइजेशन, फैट को पचाने में जो हमारा बाइल यूज होता है, जो लीवर में बनता है, उसका फॉर्मेशन भी हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है। आगे है नर्व इंसुलेशन में यह तंत्रिकाओं के चारों ओर माइलिन शीथ बनाने में मदद करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तेजी से भेजने के लिए जरूरी है। माइलिन शीथ हम पढ़े होंगे न्यूरॉन में, न्यूरॉन के चारों तरफ एक माइलिन शीथ होती है, उस माइलिन शीथ को बनाने का काम हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है, जिससे जो सिग्नल हो जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड हो जाए। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे लिपोप्रोटीन। लिप्पो का नाम से ही क्लियर हो रहा है, लिप्पो का मतलब होता है लिपिड, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी कहीं लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर को, ऐसे ही कंपाउंड को हम लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। लिपोप्रोटीन के जटिल अणु कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो लिपिड यानी फैट और साथ में प्रोटीन के मेल से बनते हैं। ये छात्रों के समझने के लिए है कि लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड पानी में नहीं घुलते, इसलिए वे अकेले खून ब्लड में नहीं बहते हैं। लिपोप्रोटीन एक नाव या वाहन की तरह काम करते हैं, जो इन लिपिड को खून के जरिए शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार बता दें कि लिपोप्रोटीन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ऐसा समझिए, जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको रास्ता पता होना चाहिए, या आपके पास सुविधा होना चाहिए जाने आने के लिए। अगर ये सब उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये सब उपलब्ध नहीं है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आपको जैसे ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेन रास्ता देखा है, वो जो चला रहा है वो अपना लेके जाएगा, आपको पहुंचा देगा। वैसे लिपिड को पहुंचाने के लिए बॉडी में, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी ब्लड के थ्रू ले जाएगा रास्ता। ब्लड क्या है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन रास्ता रहेगा। और प्रोटीन वही क्या काम करेगा? एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक लिपिड को पहुंचा देगा। ठीक, एक नाविक की तरह, एक वाहन की तरह काम करता है क्या? हमारा जो लिपोप्रोटीन है। यहाँ क्लियर, कहाँ तक समझ में आ गया आपको? स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन देखिए, लिपोप्रोटीन के दो मुख्य भाग हैं। इनर कोर, इसमें पानी से डरने वाले यानी हाइड्रोफोबिक लिपिड होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। स्टर, आउटर सेल या फास्फोलिपिड होते हैं, फ्री कोलेस्ट्रॉल और विशेष प्रोटीन जिन्हें एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं। एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं, यानी से बने होते हैं। यह हिस्सा पानी में घुलनशील हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी जिसका जो बाहरी का हिस्सा होता है पानी में घुलने वाला होता है, इसलिए उसमें घुल करके आगे बढ़ जाता है, जबकि जो न घुलने वाला हिस्सा था, जो घृणा करने वाला हिस्सा था, उसको अंदर छुपा लेता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के टाइप्स क्या होंगे? फंक्शन क्या होंगे? पहला इसका टाइप्स क्या है? काइलोमाइक्रॉन। पहला टाइप्स क्या है? काइलोमाइक्रॉन। ठीक, काइलोमाइक्रॉन देख लीजिए। ऑरिजिन की बात करें तो ये छोटी आंत इंटेस्टाइन में पाए बनते हैं। फंक्शन की बात करें, भोजन से प्राप्त डाइटरी एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड को आंतों में, लीवर और मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ की पॉइंट, ये सबसे बड़े और
कम डेंसिटी वाले होते हैं। डेंसिटी, कम डेंसिटी का मतलब है ऊपर सतह पे तैरने लगेंगे, इनकी डेंसिटी कम है, घनत्व कम है। क्लियर। अगला है BLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओरिजिन की बात करें तो ये क्या होते हैं, लीवर में बनते हैं, जबकि काइलोमाइक्रोन कहाँ बनता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक। फंक्शन की बात करें, ये लीवर में बने एंडोजीनस ट्राइग्लिसराइड को शरीर में के ऊतकों तक ले जाते हैं। अगला क्या है, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिन की बात करें तो VLDL के टूटने से बनता है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के टूटने से बनता है। फंक्शन की बात करें, या कोलेस्ट्रॉल को यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अगर इसकी संरचना बढ़ जाए तो यह धमनी आर्टरी में जमा होकर प्लेक का फॉर्मेशन कर लेती है, बना देती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो हमारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने वाला यही है, LDL। ठीक, लो डेंसिटी वाला ही दिक्कत देता है। अगला है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओरिजिन की बात करें, लीवर इंटेस्टाइन में बनता है। फंक्शन की बात करें, शरीर के अंग फालतू कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक लाता है ताकि उसके शरीर के बाहर निकाला जा सके। इसे लीवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का। कहाँ से, पूरे बॉडी ऑर्गन से लीवर तक। जबकि ऊपर अभी पढ़े हैं सब क्या कर रहे थे, लीवर या स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी तक ले जा रहे थे। नोट, यह हृदय रोगों से बचाता है। ठीक, अगर ये हृदय रोग को बढ़ा रहा है तो ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या VDL LDL के बीच की अवस्था होती है। ठीक, आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ लिपिड क्या होता है। पहला एनर्जी स्टोरेज का, ये इसमें क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करके रख लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमको हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। लिपिड ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत या कंसंट्रेटेड सोर्स हैं। 1 ग्राम लिपिड के जलने ऑक्सीडेशन से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो 1 ग्राम के जलने से 4 किलो कैलोरी देती थी, जबकि ये जो अपने लिपिड होते हैं ये 9 कैलोरी देते हैं, यानी दुगनी से भी ज़्यादा देते हैं। शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा एडिपोज टिश्यू और ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होती है, जो आपके फैट जो होते हैं उसी के रूप में जमा होता है। क्लियर। आगे स्ट्रक्चर कंपोनेंट, लिपिड कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी जरूरी होता है, जैसे फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनते हैं। यह झिल्ली तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं आएगा। क्लियर। यानी ये मेम्ब्रेन का काम कर रही हैं, एक प्रकार से प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं। क्लियर। अगला है थर्मल इंसुलेशन, त्वचा के नीचे जमी तो वसा जो होती है परत इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर के तापमान को बनाए रखती है, जैसे ठंडी की जगहों पर रहने वाले जानवरों में होता है। ठीक, मोटी सी एक, जैसे देखे होंगे जो ठंडी इलाकों में रहते हैं उनमें क्या होती है, उन जानवरों में उनकी एक जेनेटिक्स होती है कि उनमें जो उसकी जो मसल्स होंगे, जो उनके जो फैट्स होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में जमा रहे होंगे। ठीक, तो ज़्यादा मोटी होंगी जिसके कारण उनको ठंडी कम लगती है। अगले प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, महत्वपूर्ण अंगों जैसे किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन के चारों ओर लिपिड की एक मोटी परत होती है। यह बाहरी झटकों और चोटों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक। अगला एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन का एब्जॉर्प्शन करती है। कुछ विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं, केवल वसा में घुलते हैं, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, E। ये पाचन और शोषण में इनके लिपिड का होना अनिवार्य है। लिपिड्स बिना शरीर इन विटामिन का उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक। आगे हार्मोन सिंथेसिस, यानी हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, हार्मोन का फॉर्मेशन कराते हैं। कई जरूरी हार्मोन लिपिड विशेष कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये क्या होते हैं, हार्मोन को बनाने में भी काम आते हैं। अगला है नर्वस सिस्टम देखिए, ब्रेन और तंत्रिकाओं के लिपिड बहुत जरूरी होते हैं। तंत्रिका के ऊपर माइलिन शीथ नामक परत जमती है जो लिपिड से बनी होती है। यह बिजली के संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से तेजी से बहने में मदद करती है। जो भी हमारा न्यूरॉन का जो भी ऊपर है वो एक माइलिन शीथ की एक कवर होती है। उस कवर में क्या होती है, हमारा लिपिड होती है। यानी वह लिपिड क्या करता है, जो नर्व इम्पल्स को यानी जो सिग्नल होता है उसको जल्दी से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करती है। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड। पहला टेस्ट देखेंगे ग्रेस स्पॉट टेस्ट। यह लिपिड के लिए सबसे सरल टेस्ट है। प्रोसीजर की बात करेंगे तो यह कागज़ पर 1 बूंद तेल और पानी डालें। ठीक है, कागज़ पे 1 बूंद तेल लें और पानी डालें।
कुछ समय बाद पानी सूख जाता है और कागज सामान्य हो जाता है, लेकिन लिपिड वहीं जगह पर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड यानी धब्बा रह जाता है जो सूखता नहीं है। यह लिपिड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, यह लिपिड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या होता है, देखिए प्रोसीजर की बात करेंगे। लिपिड के सैंपल को दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लें और एक पानी में डालें, दूसरे में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म या ईथर। जब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो लिपिड पानी में नहीं घुलेगा, ऊपर तैरने लग जाएगा, इमिसिबल होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म में पूरी तरह से घुल जाएगा। रिजल्ट के लिए लिपिड या हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऐसा समझिए जैसे आपके मान लीजिए कपड़े पे मान लीजिए तेल का क्या लगा है, दाग लगा है, धब्बा लगा है, तो उसे आप पानी से धुलते हैं तो नहीं छूटता है, लेकिन अगर आप उसे क्लोरोफॉर्म या ईथर से धुलेंगे तो जल्दी से छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल होगा उनमें, और उनमें सॉल्युबल होगा तो पूरी दाग पूरी तरह से निकल जाएगा। क्लियर। अगला इमल्सिफिकेशन टेस्ट। इमल्सिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? जब लिपिड को पानी के साथ मिलाया जाता है तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट डालने पर वापस में मिल जाते हैं। प्रोसीजर: तेल और पानी टेस्ट ट्यूब में जोर से हिलाएं, तो फिर थोड़ा समय बाद सोप सॉल्यूशन या बाइल साल्ट मिला दें। तो ऑब्जर्व देखेंगे, हिलाने के पहले तेल की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं जो बाद में स्थिर स्टेबल हो जाती हैं, दूध दिया घोल या मिल्की इमल्सन बना लेती हैं। यानी इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से उसमें क्या बन जाता है? पायस बन जाता है। इमल्सन को क्या पायस भी बोला जाता है। रिजल्ट: लिपिड्स इमल्सन बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक। आगे सेपोनिफिकेशन टेस्ट। यह टेस्ट लिपिड की फैटी एसिड मौजूद है उसको दिखाता है कि उसमें फैटी एसिड है या नहीं। प्रोसीजर की बात करेंगे। लिपिड में यानी तेल या घी को एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ गर्म करें। गर्म करने पर झाग फोम बनेगा। यह झाग साबुन बनने के कारण होता है। आपको नीचे रिएक्शन भी दिया गया है। केमिकल रिएक्शन: फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एक साथ रख के गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल प्लस एक क्रूड सोप बनता है। ठीक, एक क्रूड सोप बनेगा। क्लियर। अगला साल्वोस्की टेस्ट। यह जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है साल्वोस्की, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है लिपिड के लिए कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट है, उसका एक नाम लिखिए। प्रोसीजर की बात करें, लिपिड सैंपल में क्लोरोफॉर्म में कंसनट्रेटर या H2SO4 मिलाते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, अगर सैंपल में कोलेस्ट्रॉल है तो ऊपरी परत में क्या होगी? रेड, और निचली परत में येलो ग्रीन कलर दिखती है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे साल्वोस्की टेस्ट को पास करता है, यानी मतलब इसमें क्या हमारा लिपिड सैंपल प्रेजेंट है। क्लियर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए फंक्शन ऑफ लिपिड। ये आपको आप ऊपर भी देख चुके हैं फंक्शन ऑफ लिपिड, अभी जस्ट बस हेडिंग देख लीजिए। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डिसाइड करती है, विटामिन के कन्वर्सन के लिए होता है, एंजाइम के लिए होता है, थर्मल रेगुलेशन के लिए होता है, एंजाइम हार्मोन के लिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी हम जानते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए, स्टोरेज के लिए और सिग्नलिंग के लिए। क्लियर। ये आपके कंप्लीट हुए चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अपने एग्जाम में अच्छे से इसको लिखना है, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट था कोई भी चीज़ छूटा नहीं है, जितना भी इम्पोर्टेंट था सभी इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब जैसा आप लोग को पता है कि आपका सिलेबस बाइलिंगुअल है D-Pharma का, तो आपको हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स देंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, और अच्छे से आप जब आपको याद आएगा, आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। इसलिए हम पहली बार यूट्यूब पे क्या आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको नोट्स देने वाले हैं। आप उसको पढ़िएगा और नोट्स को अच्छे से समझिएगा। जो आपको नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।